भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमें लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन क्या भोग लगाना है और उनके साथ हमें क्या व्यवहार करना है। तो स्नान की तो मैं इनकी वीडियो डाल चुकी थी और उसके बाद स्नान के बाद अब हमने पीले वस्त्र, आज मैंने इनको पीले वस्त्र पहनाए। तो हमें एकादशी वाले दिन इनको पीले वस्त्र पहनाने हैं और मैंने इत्र लगा लिया है और दर्पण भी दिखा दिया है और मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। अब इसमें बाती रखकर करेंगे पूजा, तो आरती करेंगे इनकी। तो अब जैसे कि जो एजेड हैं और जो बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं या स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, तो वो उनकी सेवा कैसे करें। तो ये तो एकादशी के विषय में बता रही हूँ मैं, निर्जला एकादशी के विषय में। तो जो भी पेय पदार्थ हैं, जैसे आप शिकंजी है या मैंगो शेक है या दूध है, तो बच्चे क्या करें, उनको जो बच्चों को मिले तो वो बच्चे दूध लेकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। फल का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मक्खन का भोग लगा सकते हैं। तो आपको उस दिन फलों का ही भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को। और जैसे लड्डू गोपाल जी के पास हमने कुछ फल ऐसे भी रख देने, क्योंकि बच्चे का स्वभाव होता है, क्या पता थोड़ी देर बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को भूख लग जाए, तो हम उनके पास एक दो फल ऐसे भी उनके पास रख देंगे। तो अब हम पहले तैयारी कर लेते हैं आरती की। तो आरती करेंगे, उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, तो इनके दर्शन कर लीजिए। ये छोटे लाला हैं और ये राधा रानी हैं और ये लड्डू गोपाल जी हैं। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और हमने एकादशी वाले दिन पीले वस्त्र पहना लेने हैं। तो पहली वीडियो मैंने इनके स्नान की तो पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और आज मैं डाल रही हूँ पूजा से, मतलब जो वहाँ आरती करने से लेकर इनको भोग लगाने की। तो हमें इनको क्या क्या भोग लगाना है, तो पहले हम आरती शुरू कर लेते हैं। हमने आज जोत जला ली है। तो यहाँ पर हम तुलसी की लकड़ी से भी जोत जला सकते हैं, 6-7 डंडी लेकर तुलसी की, और उसमें घी लगाकर इस तरीके से भी दीप जला सकते हैं और इस तरीके से भी दीप जला सकते हैं। और हमें विष्णु भगवान जी के आगे या लड्डू गोपाल जी के आगे सीधे हाथ की तरफ हमने जला लेना है अखंड दीप। तो हम वो जला लेंगे और उसके बाद अब हम घंटी बजाएंगे और आरती कर लेंगे। तो आरती करते हैं हम। तो एक तो हम बांके बिहारी की कर लेंगे, आपको जो भी याद हो, ओम जय जगदीश, आप कोई सी भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी की आरती कर सकते हैं। तो जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो या एजेड हैं, तो वो भोग कैसे लगाएं, तो मैं इस बताने वाली हूँ इस विषय में। तो पहले आरती करते हैं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं आंके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो हमने बांके बिहारी की आरती कर ली है। अब घंटी बजाकर कर लेंगे गंगा जी की आरती। तो गंगा जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओ जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। तो हमने गंगा जी की आरती कर ली है और यह है शंख का जल। तो इस जल को हम ले लेंगे और इस जल को हम चारों तरफ कर लेंगे जोत ठंडी। और फिर हम अपने विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी जी को, जो भी हमारे देवता हैं, उनको सब हमको धूप दीप दे देंगे। और धूप दीप देने के बाद जो ये जोत है वो हम सारे घर में घुमाकर सभी परिवारजनों को दे देंगे और इसके बाद हम इनको लगाएंगे भोग। तो भक्तों, सुबह के बज रहे हैं 7। तो 7 बजे हमने
क्या करना है, दूध का भोग लगा लेना है। वो आपका भाव है, आप ठंडे दूध का भोग लगाएं या गरम दूध का भोग लगाएं। मैंने ड्राई फ्रूट दूध तैयार कर लिया है और ये पहले जल पिला दिया था और मिश्री रख दी थी। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट का दूध तैयार कर लिया। तो इसको अब हम 15 मिनट रखने के बाद इन्हें भोग लगा देंगे। तो कम से कम इन्हें 10-10 चम्मच सभी को पिलाना है, चाहे हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हों, चाहे आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हों। आपके 4 लड्डू गोपाल जी भी हैं तब भी आपको 10-10 बारी सबको पिलाना है। मतलब कहने का भाव ये है कि इतना खिलाया जाए कि उनका पेट भर जाए। कम से कम 10 चम्मच से तो एक को संतुष्ट किया जा सकता है। वो आपका भाव है, ज़्यादा भी, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जैसे हमारे बच्चे का भी हम सोचते हैं कि हम खाना खिला रहे हैं तो उतने भाव से खिलाएं कि उसका पेट भर जाए। तो मतलब ऐसे ही भाव क्या है हमारा, भगवान के प्रति है, हमारे लड्डू गोपाल जी के प्रति है। तो चाहे वो बच्चा भोग लगा रहा है या कोई बड़ा भोग लगा रहा है, तो कम से कम उनको 10-10 बार भोग अवश्य लगाएं। तो जैसे अब 10 मिनट हो चुके हैं और ये लड्डू गोपाल जी वाले में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। तो मैं इनको ड्राई फ्रूट दूध सबको, तो लड्डू गोपाल जी को, जैसे अब मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ, तो ये तुलसी पत्र वाला मैं लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाऊंगी। तो फिर इसके बाद जैसे हमारी यशोदा मैया बैठी हैं तो मैं इनको यशोदा मैया को भी भोग लगाऊंगी या राधा रानी को भोग लगाऊंगी। तो ये मैंने 4 कटोरियाँ इसीलिए रखी हैं, मैंने अलग अलग सबकी कटोरियाँ रखी हैं कि मैं सबको आराम से और बड़े प्रेम के साथ इनको दूध पिला सकूं। तो अब हमारी राधा रानी भी दूध पी लेंगी और इधर यशोदा मैया भी दूध पी लेंगी। तो ये कटोरी है, मैंने सबकी कटोरियाँ अलग अलग रखी हैं। तो यशोदा मैया भोग लगा लेंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, साथ में ये ड्राई फ्रूट भी रख दिए हैं। तो आप दूध के साथ सुबह ड्राई फ्रूट का भोग भी लगा सकते हैं और या बाद में आप फलों का भी भोग लगा सकते हैं। तो हमें सुबह सबसे पहले तो हमने ये दूध दे दिया, आप गर्म भी दे सकते हैं, ठंडा भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, 11-12 बजे हम क्या लगाएंगे, शेक भी पिला सकते हैं और इनको फ्रूट्स भी खिला। दूध पिला दिया था मैंने, तो इसी तरीके से मैं इनको सभी चीज़ें खिला दूंगी। अब फल तो नहीं खिलाऊंगी, पहले मैं मेवा ही खिलाऊंगी इनको। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी इनको खिला देंगे, राधा रानी को खिला देंगे और लड्डू गोपाल जी को खिला देंगे। ये छोटे लड्डू गोपाल जी इन्हें खिला देंगे और यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों का भोग लगाते जाएंगे। और ये मैंने मैंगो शेक भी तैयार कर लिया है। तो ये जो जिसमें तुलसी पत्र है, ये लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे और ये राधा जी को और यशोदा मैया को पिला देंगे। तो ये भी हमने तैयार कर लिया है, एक साथ ही मैंने रख लिया है। मैंने इसलिए सब चीज़ें एक साथ रख ली हैं कि हम किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, मतलब हमें लगानी कौन कौन सी चीज़ों का भोग है। तो अब हम किशमिश का भोग लगा देंगे। तो मैं एक बारी लगा रही हूँ, लेकिन लगाऊंगी मैं 10 बारी, दिखाऊंगी एक बारी। तो आपको भी क्या करना है, अपनी राधा रानी और यशोदा मैया सबको ये बार बार खिलाना है। और अब ये है मैंगो। तो जैसे 12 बजे के करीब हम क्या खरबूजा या आम कोई भी फल काट कर भोग लगा सकते हैं। तो ये भोग लगा लेंगी यशोदा मैया। तो ये सभी को हम भोग लगा देंगे। अब जैसे 12 बजे हमें क्या क्या खिलाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लीची ले ली है और ये आम ले लिया है। तो ये जो मैंने मटका ले लिया है, इसमें ले लिया मैंने जल पीने के लिए। और ये है शिकंजी, तो ये शिकंजी दे सकते हैं। तो ये हम देंगे दोपहर में, जब हम 4 बजे उठाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को या 5 बजे। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं, आप अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को दोपहर में आराम कराते हैं कि नहीं। तो
भक्तों, मैं तो इनको 1 बजे खाना खिला देती हूँ, या जब भी इनको, या कभी लेट भी हो जाता है, ये नहीं है कि मैं 1 ही बजे खिलाती हूँ। तो इनको खाना खिलाने के बाद मैं करा देती हूँ आराम, और इनको उठाती हूँ मैं 4:30 बजे। तो उसके बाद भी हमें भोग लगाना होता है। तो मैंने 5 बजे जो लगाना है वो शिकंजी का भोग लगाना है। ये मैंने शिकंजी ले ली है इसमें, तो मैं शिकंजी का भोग लगा लूँगी। तो पहले तो मैं यही बता रही थी कि दोपहर में क्या लगाना है। तो 11-12 बजे मैंने इसका लीची का और आम का भोग लगा दिया, और पिला देंगे हम शेक। तो ये मैंगो शेक पिला देंगे। तो ये हमने दोपहर में पिलाना है। तो ये हमारी राधा रानी जी का गिलास है। तो ये राधा रानी पी रही है मैंगो शेक, और इनकी नथ हट गई है, और ये अब शेक पियेंगी। और ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी पी लेंगे। और ऐसे ही हमें अपने लाला को पिला लेंगे। तो ये लाला भी शेक पी लेंगे। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे सभी को भोग। तो अब ये जो फल रखे हैं, जैसे हम शाम को भी काट कर दे सकते हैं। आप इसकी जगह, जैसे मैंने आम ही लिया है, तो आप खरबूजा भी ले सकते हैं। तो फ्रूट्स ऐसे ही लेने हैं जो हम व्रत में खा सकते हैं, यानी कि खरबूजा खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं। तो यही फल लेने हैं। हमने तो नहीं खाने हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को खिला देने हैं। और जैसे वृद्धजन हैं और जो बच्चे हैं, वो भी अगर एकादशी रख रहे हैं, अगर बच्चों से निर्जला एकादशी नहीं रही जा रही है, तो वो शेक पी कर भी रह सकते हैं और फल खाकर भी रह सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार जो एजेड हैं, जिनसे नहीं रहा जाता, शुगर के पेशेंट हैं, तो वो जो है एक टाइम सेंधा नमक लेकर भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगाना है भोग। और फिर भक्तों, रात को क्या करना है, रात को भी हमें दूध का भोग जरूर लगाना है। तो ये मैंने शाम के तो मैंने सूखे दिखा दिए कि, और ये दोपहर के मैंने काट कर दिखा दिए कि ये दोपहर को मैं काट कर भोग लगाऊंगी, और शाम को मैं खरबूजा होगा उस समय तो मैं खरबूजा शाम को काट दूंगी। अच्छा रहता है, ठंडा रहता है खरबूजा शाम को काटना। तो ये है इनके पूरे दिन का भोग। तो एकादशी वाले दिन आप क्या क्या भोग लगा सकते हैं। और एक और है कि आप आम का पन्ना भी बनाकर पिला सकते हैं। तो वो आपका भाव है, सेंधा नमक का पिलाना चाहें, और जो नमक ना खिलाना चाहें तो आप इस तरीके से भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी सफिशेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा व्रत में खाया नहीं जाता है। तो ये आपके भी हिसाब से, मतलब हम भी पाएँ इस प्रसाद को, तो हमारा भी पेट भर जाएगा। लेकिन हमें तो रखना है निर्जला व्रत। तो इसलिए ये है निर्जला एकादशी में हम क्या क्या भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो ये बिहारी फैमिली का पूरे दिन का भोग है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ और राधा रानी के साथ निर्जला एकादशी पर क्या व्यवहार किया। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।